शबाना रफ़ीक ये बहन सवाल करती हैं, क्या औरत हैज़ के दिनों में दुरूद पाक पढ़ सकती है, आयतुल कुर्सी पढ़ सकती है? मैं दुरूद पाक का वजीफ़ा करती हूँ, क्या हैज़ के दिनों में भी दुरूद पाक पढ़ना जायज़ है? ज़रूर रहनुमाई फ़रमाएँ। बहन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इनका सवाल है कि हैज़ के अय्याम में औरत का दुरूद पाक पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना ये कैसा है, पढ़ सकती है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि काफ़ी सारी हमारी इस्लामी बहनें ऐसी हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि हैज़ और निफास के अय्याम में, उनके जो नापाकी के अय्याम हैं, इनमें शरीयत ने किन कामों से उनको रोका है और किन कामों की इजाज़त है। मैं आप लोगों को अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, हैज़ और निफास वाली औरत जो है नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती, चाहे वो देख कर हो या बिन देखे हो। इसी तरह हैज़ और निफास वाली औरत जो है वो कुरान मजीद को छू नहीं सकती, उसे टच नहीं कर सकती, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकती। और हैज़ और निफास के अय्याम में औरत के साथ जिमा यानी हम बिस्तरी करना ये जायज़ नहीं है। ये चंद चीज़ें हैं जिनसे शरीयत ने हैज़ और निफास की हालत में जिन चीज़ों को करने से मना किया है कि इन अय्याम में औरत इन चीज़ों से रुकी रहे, यानी नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान मजीद को छूना, इसी तरह मस्जिद में दाखिल होना, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना। और हैज़ और निफास वाली औरत का जो है अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी करना ये जायज़ नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने भी काम हैं, यानी दुरूद पाक पढ़ना या इसी तरह आयतुल कुर्सी पढ़ना भी जायज़ है बतौर हम्द व सना। अगर हम्द व सना के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ती है तो ये भी जायज़ है। कुरान मजीद की तिलावत की नीयत से अगर पढ़ेगी तो फिर जायज़ नहीं है। इसी तरह कुरान मजीद की वो आयात जिनको हम बतौर दुआ पढ़ते हैं, यानी रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती, ये वाली हो गई। और इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, ये वाली दुआ भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह मसनून दुआएं, सुबह शाम की जो मसनून दुआएं हैं, आज़ान का जवाब हो गया, कलमा शरीफ का ज़िक्र हो गया, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम अज़कार कर सकती है सिवाय कुरान मजीद की तिलावत करने के। कुरान मजीद की तिलावत करना ये जायज़ नहीं है, चाहे वो देख कर हो या बिन देखे हो। हाँ, कुरान मजीद की वो आयात जिनको बतौर दुआ हम पढ़ते हैं उनका पढ़ना जो है वो जायज़ है, बतौर दुआ पढ़ना, ठीक है। कुरान मजीद की तिलावत की नीयत से अगर पढ़ेंगे तो फिर जायज़ नहीं है। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनसे शरीयत ने मना किया है। नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान मजीद को छूना, इसी तरह मस्जिद में दाखिल होना, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करना, जिमा हम बिस्तरी करना, ये हैज़ की हालत में जायज़ नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने भी काम हैं, ज़िक्र व अज़कार, दुरूद पाक का वजीफ़ा आप करती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बिल्कुल करना भी चाहिए। उलमा बयान फरमाते हैं जहाँ वो नमाज नहीं पढ़ सकती तो ज़िक्र व अज़कार करके अपने नामा अमाल में नेकियां लिखवाए, ठीक है। तो ये करना चाहिए, मुस्तहब है औरत के लिए इन अय्याम में ज़िक्र व अज़कार करना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब को समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।